हूँ रेहान सैयद और आज मैं आपको बहुत अहम मालूमात जो हैं वो देने जा रहा हूँ। ये मालूमात जो दुनिया का एक नामवर और मोतबर इदारा है CNN, उसने जो है एक रिपोर्ट छापी है जो PIA के हवाले से कि PIA के जो मामलात हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं और ये जहाज़ जो क्रैश हुआ है इस हवाले से उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट छापी है। और ये लाजमी बात है, CNN की बहुत बड़ी व्यूवरशिप है और मिलियंस की तादाद में लोगों ने जो है उस खबर को पढ़ा होगा। तो मैं इसकी बड़े आपको हैरान कुन जो चीज़ें हैं उसने वो बात लिखी हैं, बड़ी अहम बातें लिखी हैं जो कि चाहिए कि हम लोगों को जिसके बारे में आगाही हासिल हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि हमारे मीडिया ने इस तरीके से मुकम्मल जो है वो PIA के हवाले से रिपोर्ट को जो है वो छापा हो कहीं पे या उस पर पैकेजेस बनाए हो। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जहाज़ का डेटा रिकॉर्ड तो मिल गया है, मगर जो है इसके बावजूद ये नहीं पता चल सका है कि क्रैश की वजह क्या है। उन्होंने कहा ये नहीं पता चल सका है कि क्रैश की वजह क्या है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो PIA है उस पर $2.48 बिलियन, $2.48 बिलियन जो है वो इदारे पर कर्ज है और IMF ये चाहता है कि इसको जो है वो इसकी निचकारी की जाए। लंबे अरसे से इदारे पर बाज़ चीज़ों के हवाले से अहम जो है वो इल्ज़ामात हैं और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि PIA जो है वो 2 साल के अंदर बैंकरप्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जो CNN है उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 12 साल में इदारे ने 9 CEOs को जो है वो तब्दील किया है और जो मौजूदा CEO हैं उनके ऊपर भी आपको पता है कि जो मलिक साहब के ऊपर भी अदालत में केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको काम करने की जो है वो इजाज़त दी है। और जो तहकीकाती कमेटी बनी है उस पर उसने जो है CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो तहकीकाती कमेटी बनी है जहाज़ क्रैश की वजह को जानने के लिए, उस पर जो है वो पायलट एसोसिएशन ने एतराज़ किया है। ये वो चीज़ें थी जो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो बातें जो थी वो CNN ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं और लाजमी बात है जब दुनिया भर में इस रिपोर्ट को पढ़ा गया होगा तो उससे पाकिस्तान का जो तासुर है आपको पता है कि वो किस तरीके से गया होगा। उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि 1955 में जो है ये इसका क़याम हुआ था, 60 में ये बड़ी बहुत ज़्यादा वो शोहरत की बुलंदी पे थी और 1966 में जो ये एयर होस्टेस का जो ड्रेस था इसको एक फ्रेंच डिज़ाइनर ने जो है वो जो डिज़ाइन किया था, जो पाकिस्तानी एयर होस्टेस इस किस्म का जो है वो लिबास पहनेगी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन इदारे पर करप्शन के और मुख्तलिफ इल्ज़ामात की वजह से अब इदारा जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। ये तो वो बातें थी जो CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताई। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया तो उसके बाद क्योंकि गैप आता है एक 5 से 6 महीने का, तो मैंने इस PIA के अंदर मुलाजमत की। तो PIA के अंदर सबसे बड़ा जो ख़राबी है वो वहाँ पे जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ की जो नौकरी है वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि 80% आप ये कह सकते हैं जो लोग PIA में काम कर रहे हैं वो काम चोर हैं, वो नाअहल हैं। पीपल्स यूनिटी का नाम लेकर बाज़ लोग अपनी नौकरियां बचाते हैं, बाज़ लोग एयर लीग का नाम लेकर जो है वो अपनी नौकरियां बचाते हैं। कोई सिंसियर नहीं है इदारे के साथ। पायलट लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन ज़रा सी सख्ती करें, कुछ करें तो सबकी यूनियंस बनी हुई हैं, ये लोग जो हैं फिर आगे आ जाते हैं। बेहतर हल जो है इसका वो यही है कि इस इदारे की निचकारी की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानियों पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए इसकी बहाली पर जाते हैं। और अब जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इदारा जो है वो 2 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा और अब जो नए फिगर्स आए हैं तो उसके मुताबिक तो ये बात कही जा सकती है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है उसने बताया है कि जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइनें हैं ये 2023 से पहले उठ नहीं सकती। तो अब पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का फ़ैसला करना है कि 3 साल तो वैसे ही बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के हवाले से अब बेहतर नहीं है, और या फिर इस एयरलाइन को उन्होंने जो है वो इसको और पैसे देने, सरकारी फ़ंड देने हैं ताकि ये चलती रहे और यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा होती रहे। और जो लोग जो कमेटियाँ कवर करते हैं पार्लिमान की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा की है और भी लोग हैं जिन्होंने ये कमेटियाँ कवर करते हैं, तो उनके पास 1000 ऐसी स्टोरीज़ हैं PIA की जो कि आम आदमी जब वो सुने, जब उसको पढ़े तो वो हैरान हो जाए कि इस एयरलाइन के अंदर क्या क्या होता रहा है। यहाँ पे हेरोइन यहाँ बेची गई है, वो पकड़ी गई है, जो सोना है उसके हवाले से केसेस थे कि वो खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो लेके जाया गया है, और वो केसेस कई अरसे से चल रहे हैं।
اور ابھی تک کوئی ان کا منطقی انجام نہیں نکلا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملا ہوا ہوتا ہے یا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ معاملات آج تک حل نہیں ہو سکے ہیں. پوری دنیا میں اس رپورٹ کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کتنی سبکی ہوئی ہوگی جب اس رپورٹ کو لوگوں نے پڑھا ہوگا، جب اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ایلیگیشنز ہیں اس ادارے کے اوپر، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جی اتنا قرض دار ملک ہے اور وہ اپنے ایک ادارے کو کتنا اربوں روپے دے رہا ہے، سبسڈی دے رہا ہے تاکہ وہاں کے جو اخراجات ہیں اس کو پورے کیے جائے. خان صاحب کی حکومت پر بھی سوالیہ نشان ہے. بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑی بڑی باتیں کی تھی. 1.5 سال میں وہ ایک ادارے کا نام بتا دیں اگر کہ جس ایک ادارے کو انہوں نے صحیح کیا ہو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اگر خان صاحب کسی ایک ادارے کا نام بتا دیں کہ 1.5 سال میں انہوں نے اس ادارے کو صحیح کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کسی بھی ادارے کو ابھی تک صحیح کر سکے ہیں. صرف ایک کام ہے پوری تحریک انصاف کا اس وقت کہ کام سے زیادہ دوسرے پر الزام، نواز شریف پر الزام، شہباز شریف پر الزام، زرداری پر الزام، نیب چھوڑے جا رہی ہے اور الزام پر الزام چلے جا رہے ہیں. کسی سے ریکوری نہیں ہوئی. شہزاد اکبر بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی ریکوری نہیں ہوئی. اور پورا ان کا تو میرے پاس ایک قصہ ہے کیونکہ میں نے بڑا عرصہ کور کیا ہے. تو وہ سب چیزیں صرف بیان بازی. ایک ادارہ خان صاحب آپ نے صحیح نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ یہ ادارہ میں نے صحیح کیا ہے. اب اب اتنا بڑا یہ کریش ہوا ہے، اس کا بھی سارا ملبہ پائلٹ پہ ڈال کے ہر چیز دفن ہو جائے گی. میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے ایشوز ہیں کہ کل دوسرا ایشو کوئی آ جائے گا. تو یہ تو تھی ایک بڑی اہم خبر تھی کہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ CNN نے کس قسم کی جو رپورٹ ہے وہ اس حوالے سے چھاپی ہے.